बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। सो इसमें हमें कहा जा रहा है वेरीफाई पार्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। सो क्वेश्चन 1 जो हमारे पास, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 के पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमने इस ये वेरीफाई किया था एसोसिएटिव लॉ। सो इस क्वेश्चन में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई करना है क्वेश्चन 1 को यूज़ करते हुए। सो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 हमारे पास है कुछ इस तरह से ए बी एंड सी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है वो ये रहती है, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सो इसमें बी इंटरसेक्शन सी देखें, ए के बाद बी एंड सी ब्रैकेट में होता है एंड बी एंड सी के साथ ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन होती है। यह रेफरेंस साइड पे ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के केस में, ठीक है। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन करेगा बी के साथ एंड ए यूनियन बी के सी के साथ, इट्स ओके। एंड इंटरसेक्शन इस इन दोनों के सेंटर में। सो ये जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। सो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास है, इसके डायग्राम कुछ यूँ है ए बी एंड सी। सो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको इसके अकॉर्डिंग सो इसको शेड करना है, ठीक है। सो वो कैसे करेंगे हम लोग, बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी, ये बी है ये सी है, सी और बी दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे का इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग इसको शेड करेंगे एंड ये इस तरह की लाइन से यहाँ पर फिल कर लिया, इट्स ओके। एंड देन हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यूनियन है ना, सो ए को कम्प्लीटली शेड कर लिया हमने एंड इन दोनों को मिला के इस लाइन्स को एंड इस लाइन को दोनों को मिलाकर हमने लिखा तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी एंड इसमें हमने बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर के साथ इसको भी शेड करना है। देखें हमने इसमें क्या करना है, ए यूनियन बी, ए एंड बी दोनों को ए यूनियन, ठीक है। देखें ए एंड बी को कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखें ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ हमने कम्प्लीटली शेड कर लेना है ए एंड बी को। ये हो गया ए यूनियन बी हॉरिजॉन्टल लाइन वाली एंड ए यूनियन सी। अब देखें ए यूनियन सी, अब ये जो ए है ऑलरेडी ए यूनियन बी के साथ शेडेड है, बट हमने अगेन शेड करना है ए को सी के साथ क्योंकि ये यूनियन कर रहा है, सो ओके। एंड ए यूनियन सी हमने किया तो हमारे पास आ गया ये इस टेढ़ी लाइन्स। सो ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी हमारा इस तरह की लाइन्स के साथ आ गया। अब हमने करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी तो ये आ गया, ए यूनियन सी ये आ गया, बट ए यूनियन बी की ये और ये लाइन्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पर। सो ये जो हमारे पास लाइन्स होंगी ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ जाएगा। की डायग्राम कुछ इस तरह से हमारे पास ए बी एंड सी, ए जो है वो सी के अंदर है। अब इसको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व किया, बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, इसको शेड कर लिया। देन ए यूनियन बी, ए को कम्प्लीटली शेड किया एंड इस लाइन्स को एंड इन लाइन्स को दोनों को सेंटर में लाइन लगाकर हम लोगों ने इसको फिल किया तो हमारे पास आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल सा था, कुछ भी मुश्किल नहीं। राइट हैंड साइड देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब यहाँ पर ए यूनियन बी है, ठीक है। अब ए यूनियन बी, ए को एंड बी को कम्प्लीटली शेड कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इट्स ओके। एंड ए यूनियन सी, ए एंड सी, सी को इस तरह की लाइन के साथ शेड किया। सो ए जो है वो सी के अंदर ही आ रहा है, सो जो ए है वो भी शेड हो गया, ठीक है। एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ये लाइन एंड ये लाइन ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो ये जो हमारे पास लाइन आएगी ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। थ्री की डायग्राम कुछ इस तरह से है, ए बी एंड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। सो ए इंटरसेक्शन सी, ए बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी एंड सी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इस तरह की लाइन से हम लोगों ने ए बी इंटरसेक्शन सी कर लिया, इट्स ओके। एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब ये ए है, ये बी इंटरसेक्शन सी ये है। अब ए जो है इस पॉइंट पर बी इंटरसेक्शन सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ये वाली लाइंस एंड इस तरह की लाइंस एंड ये जो हमारे पास ये वाली लाइंस आई हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने मिलाकर लिख लिया तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। ये वाली जो लाइंस है ये भी हमारे पास आ जाएंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। राइट हैंड साइड में देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है, ठीक है। सो ए यूनियन बी, ए एंड बी को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कम्प्लीटली शेड किया, ये यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ से ये ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। अब सी ए एंड सी, इस ये वाली जो लाइन है ये ए यूनियन सी है, ठीक है, ये एंड दिस, ठीक है।
सो ए यूनियन सी, इस तरह की लाइन्स हमने शेड कर लिया। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, अब ये वाली लाइन्स एंड ये वाली लाइन्स, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो वो आ जाएगा फाइनल आंसर। अब इस जगह पर इस पूरे ए के अंदर ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास जो स्क्वायर वाली लाइन्स है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 की डायग्राम कुछ इस तरह से है, ए बी एंड सी। सो इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी के लिए बी एंड सी कहीं भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सो यहाँ एम्प्टी रहेगा, ठीक है। बट फाइनल आंसर में देखिए ये एम्प्टी रहेगा, यहाँ पर नो शेड रहेगा, ये फाइनल आंसर नहीं है इसका। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए को हम लोगों ने यूनियन है ना, ए को यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए को कम्प्लीटली शेड कर लिया एंड इंटरसेक्शन सी जो है ये हमारे पास एम्प्टी है। तो ये जो ए है इसको कम्प्लीटली शेड किया, तो ये फाइनल आंसर है। जो हमारे पास टेढ़ी लाइन आ रही है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखें, ए यूनियन बी, ए यूनियन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ए यूनियन बी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ए एंड बी इसको फिल कर लिया, एंड ए यूनियन सी टेढ़ी लाइन के साथ ये वाली टेढ़ी लाइन एंड ये वाली, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों ने शेड कर लिया, एंड ये लाइन एंड ये लाइन ये दोनों एक दूसरे के साथ इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो ये हमारा फाइनल आंसर, स्क्वायर वाली जो लाइन है ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में कहा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ यूनियन। पार्ट 1 में यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन था, पार्ट 2 में इंटरसेक्शन ऑफ अ यूनियन है। अब इसका फार्मूला देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर क्या हुआ है कि ब्रैकेट में यूनियन आ गया एंड बाहर ए इंटरसेक्शन आ गया, एंड यहाँ पर ब्रैकेट में इंटरसेक्शन आ गया एंड जो बाहर है वो यूनियन आ गया, ठीक है। सो इसी तरह से बट साइन जो है वो एक दूसरे के यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर डिफरेंट साइंस है, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन में डिफरेंट साइंस हैं। अब हम लोगों ने इसको भी वेरीफाई करना है यूजिंग क्वेश्चन 1 डायग्राम्स। सो पार्ट 1 जो हमारे पास डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, ए बी एंड सी एज यू नो वेरी वेल, एंड बी यूनियन सी। देखें बी एंड सी इन दोनों को कम्प्लीटली शेड किया हॉरिजॉन्टल लाइन से, बी यूनियन सी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये है, ए जो है इस पॉइंट पर बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ये जो हमारे पास इस तरह की लाइन्स हैं स्क्वायर वाली, ये आ जाएंगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। राइट हैंड साइड में देखिए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। देखें ए एंड बी ये दोनों इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, सो ये एम्प्टी रहेगा। एंड ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, इस पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, so इसको हम शेड कर लेंगे। एंड फाइनल आंसर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखें ये एम्प्टी है, ये जो है हमारे पास लाइंस में आया है, ठीक है। सो इन दोनों को हम जब यूनियन करेंगे तो एम्प्टी एंड इन लाइंस को यूनियन करना है, ठीक है। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 2 में हमारे पास है ए बी एंड सी। सो इसको भी इसी तरह वेरीफाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी करने के लिए बी एंड सी को कम्प्लीटली शेड किया, हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए जो है वो ये ए का स्क्वायर है, बी एंड सी यहाँ पर ए के साथ इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहे हैं। सो इसको हम लोगों ने डिफरेंट लाइन के साथ शेड किया, जो हमारे पास स्क्वायर वाली लाइन्स हैं उसको आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पार्ट 2 के राइट हैंड साइड में हमें कहा जा रहा है इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी इस पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके नीचे ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स के साथ इसको हमने ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए एंड सी, ये सी है ये ए है, ठीक है। अब ए एंड सी इस पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस तरह की लाइन्स, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है, इसको हम लोगों ने शेड कर लिया। अब क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस लाइन्स को दोनों को हम लोगों ने साथ मिलाकर अगर लिखेंगे, अगर देखें हम लोगों ने इसको डिफरेंट लाइन के साथ शेड कर लिया, इस पूरे को डिफरेंट लाइन के साथ शेड किया, सो ये हमारे पास लाइन्स बन जाएंगी। इसके अलावा हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इस लाइन को इस तरह से मिलाकर लिखें, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 के डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। सो बी, देखें बी यूनियन सी, बी एंड सी को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कम्प्लीटली शेड कर लिया, सो ये आ जाएगा बी यूनियन सी, ठीक है। सो बी यूनियन सी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स की हमारे पास आ गई, ठीक है। एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब बी यूनियन सी की ये वाली लाइन्स हैं, ठीक है। अब ए इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर बी यूनियन सी की लाइन्स के साथ, ठीक है। सो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये आ जाएगा फाइनल आंसर। तो राइट हैंड साइड में देखें ए इंटरसेक्शन बी,
ए एंड बी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। एंड ए इंटरसेक्शन सी, ए जो है सी के साथ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब यूनियन करेंगे इस लाइन्स को एक दूसरे के साथ, तो ये वाली लाइन्स आ जाएंगी। ठीक है, देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड की, ये वाला देखें इस डायग्राम में से ये वाला जो रीजन है फाइनल आंसर है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में देखें ये वाला पार्ट जो है ये फाइनल आंसर है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ भी आपने सीखा तो चैनल को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप